दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश लर्निंग के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बहुत दिनों से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं दोस्तों, और यह बहुत प्यारा वे इंग्लिश सीखने का। आप मेरे तरीके से इंग्लिश सीख रहे हो तो आपकी इंग्लिश में बहुत जल्दी इजाफा होगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश में प्रॉम्प्ट होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश स्टोरी में। इंग्लिश भी सीखिए और स्टोरी का भी आनंद लीजिए दोस्तों। अब पंचतंत्र की स्टोरी है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ हियर्स एंड द एलिफेंट। मतलब हियर्स यानी होते हैं खरगोश और एलिफेंट यानी हाथी। इनकी स्टोरी है दोस्तों। कैसी स्टोरी है, आगे क्या स्टोरी होती है, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। इन द सर्टेन प्लेस, सर्टेन प्लेस यानी होता है निश्चित स्थान में। इन द सर्टेन प्लेस निश्चित स्थान में, देयर यानी वहां, लिव्ड यानी रहता था, एन एलिफेंट किंग यानी हाथियों का राजा, एंड यानी और, विथ हिम मतलब उसके साथ, हिज रिटेन यानी होता है दोस्तों उसके जो परिचायक दल रहते हैं, मतलब उसके दरबारी रहते थे। द किंग मतलब वह राजा, नेम जिसका नाम था, वाज यानी था चतुर्दंत वाला जो नाम का वह राजा था। वंश यानी एक बार, देयर यानी वहां, वाज यानी था, नो रेन कोई बरसात नहीं हुई, फॉर ए गुड मेनी ईयर्स मतलब बहुत सालों तक दोस्तों, इसका अर्थ ऐसा होता है बहुत सालों तक बरसात नहीं हुई। एंड और द लेक यानी जो झील थी दोस्तों, एंड पाउंड्स यानी तालाब, आल मतलब सभी, ड्राइड यानी सूख गए, ड्राइड अप यानी सूख चुके। द एलिफेंट वेंट जो हाथी थे, वेंट यानी गए, टू देयर किंग मतलब उनके राजा के पास, एंड सेड और कहा, टू हिम मतलब उस राजा को कहा, यूर मेजेस्ट्री यानी महाराज, परचेस्ड यानी होता है दोस्तों सूखा, बाई थ्रस्ट मतलब सूखा, प्यास से सूखा, सम ऑफ आवर लिटिल वंस, सम ऑफ मतलब कुछ, आवर यानी हमारे, लिटिल वंस यानी छोटे जो बच्चे रहते हैं, है हो चुके हैं, ऑलरेडी डाइड मतलब मर चुके हैं, पहले से मर चुके हैं, पर सूखे और प्यास के कारण हमारे छोटे बच्चे हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं। बाई लिस्ट यानी इस बीच, द रेस्ट ऑफ देम जो बचे वाले हैं, ऑफ देम आर यानी है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ यानी होता है दोस्तों मौत की दहलीज पर है। वी यानी हम, मस्ट यानी जरूर, फाइंड यानी पाना चाहते हैं, फाइंड यानी पाना, सम प्लेस मतलब दूसरा स्थान, वेयर यानी जहां, वी कैन हम सकते हैं, ड्रिंक मतलब पी सकते हैं, एज मच वाटर उतना पानी, एज वी वांट जितना हम चाहते हैं। सॉरी दोस्तों, आवाज थोड़ी गड़बड़ है, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गड़बड़ हो गया। आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन मतलब दोस्तों विचार के बाद, गहरे विचार के बाद, परावर्तन, डीप रिफ्लेक्शन मतलब गहरे परिवर्तन के बाद, देयर लीडर उनके जो नेता थे, राजा थे, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, आई नो मैं जानता हूँ, अ प्लेस यानी स्थान, वेयर यानी जहां, देयर इज अ बिग लेक जहां पर एक बिग लेक यानी बड़ी झील है, विच यानी जो, इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, फुल यानी भरी हुई, बिकॉज यानी क्योंकि, इट इज फेड बाई भरी हुई है, एन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे के जो वाटर सप्लाई है, पानी आता है नीचे से, इसलिए वहां से वो भरी हुई है। वी विल गो देयर हम वहां जाएंगे, देयर यानी वहां, एंड सो इस प्रकार, द एलिफेंट मार्च मतलब उनने निकाला, वहां से प्रयाण किया, 5 days मतलब 5 दिन तक, एंड 5 night मतलब 5 रात्रि तक वहां से उनने प्रयाण किया दोस्तों। एंड अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अर्ली यानी सुबह, द फॉलोइंग यानी मॉर्निंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी,
रिच्ड मतलब पहुँचे, द लेक मतलब उस झील पर पहुँचे, नाव यानी अब, इन द सॉफ्ट अर्थ जो जमीन थी कोमल जमीन पर, राउंड द लेक उस झील के चारों ओर, देयर वर यानी वहाँ थे, इन नंबरेबल्स मतलब संख्या में बहुत अधिक, होल्स यानी गड्ढे थे, द होम्स ऑफ ईयर्स उन खरगोशों के, होम्स यानी घर थे, ऑफ ईयर यानी उन खरगोशों के, वेन यानी जब, द एलिफेंट मतलब जो हाथी, प्लगडेड यानी जो होता है दोस्तों कूद पड़े, प्लगेंड यानी कूद पड़े, जुबिलेंटली मतलब आनंद से, इनटू द वाटर मतलब पानी में, दीज होल मतलब वो जो छेद थे, वर डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए, वो जो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना है, एंड और मेनी ईयर्स मतलब बहुत सारे जो खरगोश थे, वर यानी थे, टेम्पलेड यानी कुचले गए, अंडरनीथ यानी होता है दोस्तों नीचे, बहुत सारे जो हाथी के द्वारा उनके कुचले गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, क्वाइट फ्यू डाइड, क्वाइट फ्यू यानी कुछ उसमें से मर गए, मारे गए, वाइलिस्ट यानी इस बीच, देयर वर अदर्स यानी जो दूसरे थे, हु वर सीरियसली इंजर्ड हो गए, वो जो दूसरे थे सीरियसली मतलब घातक तरीके से इंजर्ड हो गए। वेन यानी जब, द एलिफेंट्स हाथी को जो थे, हेड यानी चले गए चुके थे, लेफ्ट मतलब जा चुके थे, द लेग मतलब वह झील, द सर्वाइविंग मतलब सर्वाइविंग यानी होता है दोस्तों पालन पोषण, भरण का वाली जो भरण पोषण जो जिंदा रहने के स्ट्रगल रहते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते सर्वाइविंग। हाइयर्स मतलब वहाँ जो बचे हुए थे, हियर्स असेंबल्ड है मैंने इकट्ठे हुए, और फिर क्या, क्राइंग यानी रोए, पिटीफुली मतलब दया के भाव में, ओ डियर डियर डियर, बिकॉज यानी क्योंकि, वाटर इज पानी, इज यानी है, नॉट टू बी हेड एनीवेयर, नॉट टू बी यानी नहीं, हेड यानी था, एनीवेयर इज कहीं और नहीं, दीज यानी ये, एलिफेंट यानी हाथी, आर यानी बाउंड टू कम मतलब आए यहाँ आए, बाध्य हो यहाँ आने को, हियर यानी यहाँ, एवरीडे यानी आएंगे, एंड और ट्रेम्पल मतलब कुचल डालेंगे, ऑन अस मतलब हमें, वी मस्ट हमें, मस्ट यानी जरूर, थिंक यानी सोचना चाहिए, व्हाट टू डू क्या करें, ऐसा उन्होंने कहा। देन यानी तब, वन ऑफ देम उसमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उसमें से एक, सेड यानी कहा, व्हाट इल्स और क्या, वी कैन डू हम कर सकते हैं, बट परंतु, लीव यानी छोड़ना, दिस प्लेस मतलब यह जगह हम छोड़ दें, हम क्या कर सकते हैं, हम यह जगह छोड़ दें, बट यानी परंतु, द अदर हियर्स दूसरे जो खरगोश थे, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, व्हाट फ्रेंड क्या मित्र, गिव अप यानी छोड़ना, अवर हमारा, एंसेस्ट्रल होम, एंसेस्ट्रल होम यानी तो दोस्तों पैतृक हो घर, शो इसलिए, सडनली मतलब इतने अचानक, इट इज इम्पॉसिबल यह है असंभव, नो यानी नहीं, वी यानी हम, मस्ट जरूर, फ्राइटेन यानी डराएंगे, द एलिफेंट यानी हाथी को, सो मच इतना की, देट यानी कि, बाय दे वे नेवर यानी कभी नहीं, थिंक यानी सोचेंगे, ऑफ कमिंग बैक मतलब वापस आने का सोचेंगे, वी आर हम है, ओनली हियर सिर्फ हियर है, बट परंतु, स्टिल अभी भी, वी आर केपेबल यानी हम समर्थ है, ये योग्य है, ऑफ इट यानी इसके योग्य है। देन यानी तब, वन ऑफ देम उसमें से एक ने कहा, सेड यानी कहा, आई नो मैं जानता हूँ, द वे यानी रास्ता, टू फ्राइटेन मतलब डराने की, ऑफ देम मतलब उनको, बट परंतु, वी विल हमें होगी, नीड यानी जरूरत, अ वेरी क्लीवर बहुत चतुर, डिप्लोमेट यानी जो प्रजातांत्रिक कार्य निपुट रहता है उसकी, हु यानी जो, इज यानी है, गुड यानी अच्छा, एट प्रिटेंडिंग मतलब बहाने बनाने में, माई प्लान मेरा प्लान, इज दिस यह है, दिस फेलो यह जो व्यक्ति है,
अप्रोच्ड यानी पहुंचता है द एलिफेंट किंग मतलब उस हाथियों के राजा के पास एंड से और कहता है देट की ही हैज बीन वह सेंड बाई मतलब भेजा गया है चंद्रमा यानी चंद्रमा के द्वारा ही टेल्स वह कहता है हिम मतलब उसे देट यानी कि चंद्रमा यानी चंद्रमा फॉरबिड्स यानी मना करता है द एलिफेंट यानी हाथी को टू कम मतलब आने के लिए टू द लेक मतलब झील पर बिकाज यानी क्योंकि इट इज यानी यह है द होम यानी घर ऑफ द हेयर्स मतलब जो खरगोश का घर है हिज पीपल यानी उसके व्यक्तियों का नाव यानी अब इफ यानी यदि द एलिफेंट यानी हाथी किंग यानी राजा हाथियों का राजा इज यानी है टेकन बाई दिस स्टोरी मतलब इस कहानी के द्वारा ले जाता है ही विल गो अवे तो वह चला जाएगा। यह जो प्लान खरगोश ने बताया दोस्तों कि ऐसा कहना कि वो चंद्रमा ने मना करा है तो वो जो खरगोश हाथी का राजा है इस कहानी को लेकर के चला जाएगा। वेल यानी ठीक है शेड द नोदर हियर दूसरे खरगोश ने कहा वी हैव हमारे बीच अमोंगस्ट बीच में अस यानी हम लोगों के बीच में लंबा करना नाम का एक खरगोश है हु इज या वह जो है वेरी क्लीवर मतलब बहुत चतुर है एंड और एक्सीलेंट टॉकर अच्छी बात करने वाला है वी कैन सेंड मतलब हम उन्हें भेज सकते हैं हिम मतलब उसे फॉर दे से जैसा वे कहते हैं अ मैसेंजर यानी दूत शुड यानी चाहिए बी यानी होना समवन यानी जो कोई भी हो हु है जो होना चाहिए बिट्स यानी बुद्धिमान गुड्स लुक्स यानी अच्छा दिखने वाला एंड अनसेल्फिश नेचर का मतलब ये स्वार्थी नेचर का नहीं हो ऐसा दिखने वाला चाहिए। एन एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे कन्वर्सेशनल मतलब बातचीत करने वाला एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छी कन्वर्सेशनल मतलब बातचीत करने वाला विथ यानी के साथ थ्रू नॉलेज ऑफ शास्त्र थ्रू नॉलेज ऑफ शास्त्र मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है वह भी होना चाहिए ऐसा। सम्मन यानी जो हु यानी जो अंडरस्टैंड यानी समझता है द माइंड्स ऑफ अदर दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ना जानता हो अदर्स पीपल कैसा होना चाहिए। देन यानी तब द अदर हियर सेड दूसरे खरगोश ने कहा यू आर राइट यानी आप सही हो वी विल कैरी आउट अवर प्लान हम अपने प्लान को कैरी आउट करेंगे मतलब जारी रखेंगे। देयर सीम्स ऐसा लगता है टू बी नो अदर वे टू बी यानी होना नो अदर वे मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है आप सेविंग मतलब बचाने के लिए अवर लाइफ मतलब हमारी जो जिंदगी बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए हम ये प्लान को कैरी करेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड सो इस प्रकार जो लंब करना खरगोश था दोस्तों वाज यानी था शेंड यानी शेंड टू भेजा गया द एलिफेंट मतलब हाथियों के किंग्स यानी राजा के पास में आफ्टर ही हेड उसके बाद वॉक्ड यानी बात करी सम वे यानी कुछ दूरी पर फ्रॉम द लेक मतलब झील से ही केम वह आया क्रॉस यानी के पार द हिल लॉक यानी उस हिल के पास बीच यानी जो ले यानी थी इन द पाथ मतलब रास्ते में जो झील पड़ी थी उसके पास आया ऑफ द एलिफेंट उस हाथी के पास बट यानी परंतु वाज यानी था टू हाई इतना ऊंचा फॉर देम मतलब उसके लिए टू रिच मतलब पहुंचने के लिए बहुत ऊंचा था दोस्तों वह ही से इसलिए ही सेट डाउन वह बैठ गया ऑन इट मतलब उस पर ही बैठ गया। वेन यानी जब द एलिफेंट किंग मतलब जो हाथियों का राजा जो आया पास्ट बाई गुजरना होता है विथ हिज हर्ड उसने यह सुना द हियर क्राइड हियर यानी वह खरगोश क्राइड यानी साउट चिल्लाया क्राइड आउट यानी बोला टू हिम उसे बोला थ्रेटनिंग मतलब डराते हुए हे यू अरे तुम विकेट यानी दुष्ट एलिफेंट यानी हाथी
डोंट यू डियर, तुम साहस मत करना, अप्रोच यानी पहुंचने के लिए, दिस लेक में, इस झील में, इस लेक में पहुंचने की, तुम इस झील में पहुंचने की साहस मत करना। इस बिलोंग, यह बिलोंग करती है टू चंद्रमा, मतलब यह किसकी, यह बिलोंग करती है, ये किससे बिलोंग करती है, चंद्रमा से। गो बैक, वापस चले जाओ, मतलब यह चंद्रमा की झील है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। द एलिफेंट किंग, जो हाथियों का राजा जो था दोस्तों, वाज यानी था, टेकन बाय सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित सरप्राइज लिए हुए, कहा, और शेड कहा, टू द हियर, उस खरगोश से कहा, हु यू आर, तुम कौन हो, माई नेम, मेरा नाम, इज, लंब करना है, रिप्लाइड द हियर, मतलब उस खरगोश ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, एंड आई एम चंद्रमास मैसेंजर, मैं एम यानी हूँ, चंद्रमास यानी चंद्रमा का, मैसेंजर यानी दूत हूँ, ही हैज, उसने, हैज मतलब भिजवाया है, सेंट मतलब भिजवाया है, मी यानी मुझे, टू यू मतलब आपके पास में, हियर खरगोश, शेड टू एलिफेंट किंग, खरगोश ने एलिफेंट किंग मतलब उस हाथियों के राजा से कहा, टेल मी दिस मैसेज, टेल मी यानी कहो, हियर यानी खरगोश, सेड द एलिफेंट किंग, वो हाथी के राजा ने कहा, टेल मी मुझसे कहो, हिज मैसेज, उसका जो मैसेज मुझसे कहो, इमीडिएटली यानी तुरंत, एंड और वी विल ओबे हिम, हम उनकी आज्ञा मानेंगे, द मैसेंजर, द मैसेज यानी वह संदेश, इज दिस यानी यह है, सेड लंब करना ने कहा, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहना चाहते हो, डोंट इवर रिटर्न, डोंट इवर यानी कभी भी, रिटर्न यानी वापस मत आना, टू दिस लेक अगेन, इस झील में फिर से मत आना, फॉर यस्टरडे यानी कल से, आने वाले कल से, कल या मतलब बीता हुआ जो कल होता है दोस्तों, उससे कहते हैं यस्टरडे, फॉर यस्टरडे यानी यस्टरडे बीते हुए कल पे, यू विजिटेड मतलब तुम आए थे, द लेक मतलब इस झील पे, एंड ट्रम्पलेट मतलब कुचल दिए, ऑन इन नंबरेबल्स मतलब संख्या में बहुत ज्यादा, ईयर्स यानी खरगोश को, हु आर जो कोई है, अंडर माई प्रोटेक्शन मेरे प्रोटेक्शन में है, मेरे संरक्षण में है, आई सी ठीक है, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, द एलिफेंट किंग राजा के उस हाल से, हाथियों के राजा ने उत्तर दिया, वेल यानी ठीक है, वेयर इज द लॉर्ड चंद्रमा नाउ, जो भगवान चंद्रमा है वे कहाँ हैं, ही हैज कम डाउन, वह नीचे आए थे, टू द लेक मतलब जमीन झील में, हिमसेल्फ मतलब खुद, टू कंसोल मतलब छुपाया है, सॉरी छुपाया नहीं, कंसोल यानी सांत्वना दी है, द सर्वाइविंग हियर मतलब जो बच चुके, जिंदा रह चुके हैं, उन खरगोशों के लिए, शेड लंब करना, उस लंब करना के नामक हिरण ने, वो सॉरी डेयर ने, खरगोश ने कहा, देन यानी तब, लीड मी टू हिम, लीड मतलब नेतृत्व करो, मी यानी मुझे, टू हिम मुझे उसके पास ले चलो, शेड यानी कहा, द एलिफेंट किंग यानी राजा के उस किंग ने कहा, शो देट ताकि, आई कैन मैं, बेग यानी क्षमा कर सकूं, हिच फॉरगिवनेस मतलब उसकी, उनसे माफी मांग सकूं, एंड और, देन गो अवे और चले जाऊं, ऑल राइट यानी ठीक है, देन यानी तब, सेड लंब करना, उस लंब करना ने कहा, कम अलोंग विथ मी मेरे साथ आइए, अलोंग विथ मी मतलब मेरे साथ, बाई नाउ अब तक, इट वाज इवनिंग यह शाम हो चुकी थी, द हियर वह खरगोश, टुक द एलिफेंट एलिफेंट को लेते हुए, किंग एलिफेंट के राजा जो एलिफेंट उसको लेते हुए, टू द बैंक मतलब किनारे पर, ऑफ द लेक उस झील के किनारे पर आया, एंड शोड और दिखाया, हिम मतलब उस राजा को, द रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, ऑफ द मून मतलब चंद्रमा की परछाई दिखाई, इन द वाटर मतलब झील में, अवर मास्टर यानी हमारे जो मास्टर है, महाराज है, इस सीटिंग यानी बैठ रहे हैं, इन डीप मेडिटेशन मतलब गहरे ध्यान में बैठे हैं, ही सेड उसने कहा,
बो टू हिम, उसे प्रणाम करो, झुको, साइलेंटली मतलब शांति से, और एंड लीव यानी और चले जाओ, फॉर के लिए, इफ यू डिस्टर्ब हिम तब यदि आपने डिस्टर्ब करते हो, वाइल यानी जब, ही इज मेडिटेटिंग जब वह ध्यान करते हैं, ही विल बी फ्यूरियस वह तुम पर बहुत ज्यादा नाराज होना, फ्यूरियस यानी नाराज होना, विथ यू मतलब तुम पर नाराज होंगे, अकॉर्डिंगली यानी इसके अनुसार, द एलिफेंट यानी हाथी, बोर्ड यानी झुके, फ्रॉम द डिस्टेंट मतलब दूर से झुके, एंड वेंट अवे और चले गए, ट्रम्बलिंग मतलब कांपते हुए, एंड फार्म यानी वहां से, डेट डे ऑनवर्ड मतलब उसके बाद, द हियर्स मतलब वे खरगोश, लिव्ड यानी रहे, हैप्पीली मतलब खुशी से, ईवर आफ्टर मतलब उसके बाद, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यू मतलब लगातार, द क्रो कौवे ने कहा, दैट इज वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, द मेयर सिर्फ, अटरेंस मतलब उच्चारण करने से, ऑफ अ ग्रेट मैन मतलब एक महान आदमी का, नेम यानी नाम, एक महान आदमी के नाम के उच्चारण करने से, हेल्प यू मतलब मदद करता है, गेट आउट टू द डिफिकल्टी डिफिकल्टी से बाहर आने में, द हियर्स जो खरगोश ने, मेंशन यानी मेंशन किया था, द नेम ऑफ चंद्रमा चंद्रमा के नाम को, एंड और लीव्ड यानी रहे, हैप्पीली मतलब खुशी से, ईवर आफ्टर मतलब इसके बाद में, एंड और अनदर थिंग दूसरी चीज यह है, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, टू स्टे अलाइव मतलब जिंदा रहना, डोंट इलेक्ट मतलब नहीं चुनाव नहीं करना चाहिए, अस्लाई यानी धूर्त के लिए, और एक विक्सिशियस किंग, विक्सिशियस यानी होता है दोस्तों बुरा, किंग यानी राजा, एज दे से जैसे वे कहते हैं, द हियर मतलब खरगोश, एंड और द पैट्रीज यानी होता है दोस्तों तीतर, वर डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए, बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी वे, चूस यानी उन्होंने से चूज करा था, अस्लाई मतलब धूर्त, और विक्सिशियस यानी जो होता है दोस्तों बुरा, आर्बिट्रेटर यानी पंच को चूज करा था, सेलेक्ट करा था, हाउ आज डेट वह कैसे, आस्क्ड द बर्ड मतलब उस चिड़िया ने पूछा, एंड क्रो टोल्ड और यानी और क्रो टोल्ड कौवे ने कहा, क्या कहा दोस्तों कौवे ने, यह हम देखते हैं अगली स्टोरी में, द स्टोरी ऑफ हियर एंड पैट्रीज। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी स्टोरी यहीं समाप्त करता हूं, और मेरे दोस्त चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश लर्निंग में। मैं जानता हूं दोस्तों आप अति शीघ्र इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए और अपने ज्ञान में इजाफा